वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून व्हेनेवर यू वाचिंग माय वीडियो। तो आज मैं क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 लेकर के आ गया हूँ मोशन इन वन डायमेंशन का। तो आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और जो आपका रहेगा पिछले क्लास तक में मैंने स्पीड एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? स्पीड एंड वेलोसिटी। देखते हैं क्या होता है स्पीड और क्या होता है वेलोसिटी। पिछले क्लास तक में मैंने पढ़ा दिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस दोनों डी द्वारा डिनोट किया जाता था, बट दोनों में फर्क ये होता था कि डिस्टेंस जिस एक्चुअल पाथ पे चल रहे हैं उस पाथ का एक्चुअल लेंथ जो होगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस। बट दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो आज देखते हैं हम लोग कि स्पीड क्या होता है। ओके, तो देखा जाए व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड एक क्वांटिटी है, और क्वांटिटी which gives us idea about how a body move स्लो और फास्ट। क्या है? स्पीड एक प्रकार की क्वांटिटी है जो हमें ये आइडिया देता है कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो स्लो मूव कर रहा है कि फास्ट मूव कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बॉडी क्या चल रहा है तो हम लोग चलते चलते बोलते हैं, कहीं कहीं पर जाकर के स्पीड को बिल्कुल स्लो करते हैं, कभी कभी फास्ट करते हैं, कभी कभी स्लो चलते हैं, कहीं पर मॉडरेट स्पीड से चलते हैं। तो ये फास्ट स्लो किसके बारे में हम बोल रहे हैं? स्पीड के बारे में। तो ये फास्ट और स्लो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं इसी को हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। ओके, speed is denoted by s, speed is denoted by कैपिटल एस के द्वारा। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्यों होता है आगे बता रहा हूं। और नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड यानी कि स्पीड की वैल्यू। पहले भी मैंने बता दिया क्या स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि स्पीड की वैल्यू क्या होती है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोले आप, डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या स्पीड। और करके the distance covered क्या by a body per unit time। पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम कैसा यूनिट का होता है? सेकंड होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यानी कि पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या स्पीड। जैसे कि देखा जाए यहां पर एक बॉडी है, एक पाथ है, यहां पर ये बॉडी जो है चल रहा है, ये ऐसे ये बॉडी है, इसने टी टाइम में, कितने में बच्चों? टी टाइम में यहां पर पहुंचा, टी टाइम में यहां पर पहुंचा। कितना डिस्टेंस? सपोज दिस कवर द डिस्टेंस डी। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? डी डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो यहां देखा जाए सिंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टी टाइम
टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों, डी, therefore distance covered in यूनिट टाइम बोले तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई टी। जैसे कि यूनिटरी मेथड आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर 5 पेन का प्राइस है, 5 पेन्स का प्राइस है 10 रुपीज, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा 10 बाई 5। इसी तरह यहाँ पे टी में कितना डिस्टेंस चल रहा है, डी डिस्टेंस चल रहा है, तो 1 यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड में क्या चलेगा, डी बाई 5 पेन का कीमत 10 रुपए, 1 पेन का कीमत 10 बाई 5। इसी तरह टी टाइम में डी डिस्टेंस, तो यूनिट टाइम डी बाई टी। और याद कीजिए यहाँ डेफिनेशन पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, या स्पीड का वैल्यू बोले स्पीड, दैट मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या हो गया बच्चों, स्पीड का फार्मूला हो गया। एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर पर टाइम का यूनिट सेकंड, तो क्या हो गया एसआई यूनिट हो गया। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ओके, एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो पॉज करके अच्छे से नोट करेंगे क्या मैंने समझा कि स्पीड वह फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें ये आइडिया देता है कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है कि स्लो मूव कर रहा है। तो बॉडी को मूव करते वक्त ये आइडिया जो हमें आता है कि फास्ट है वो फास्ट है, फास्ट और स्लो, फास्ट और स्लो, स्लो और फास्ट के बारे में जो आइडिया बताए, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ओके, हाँ, इसमें डायरेक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप किस डायरेक्शन में चल, ओके, आप जिस डायरेक्शन से जाए उसका एक्चुअल लेंथ जो होगा वही डिस्टेंस होगा, बट वेलोसिटी में यही फर्क होता है। कोई पूछे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होगा, तो डायरेक्शन का फर्क होता है, और जिसमें डायरेक्शन आ जाए डिस्टेंस को, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होगा, इसको पॉज करके आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज वेलोसिटी। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग का क्या है बच्चों, व्हाट इज वेलोसिटी। और फिर देखेंगे दोनों में डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में, क्योंकि कभी आप बोलते हैं स्पीड, कभी बोलते हैं वेलोसिटी, तो क्या दोनों सेम चीज है, नहीं। आप भले अपने कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कभी स्पीड या वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, बट स्पीड और वेलोसिटी में फिजिक्स के हिसाब से क्या है, बहुत डिफरेंस है। तो वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, the rate of change of displacement is called velocity. The rate of change of displacement is called velocity. और करके the distance covered by a body, क्या, the distance covered by a body in certain direction, खास डायरेक्शन, in certain direction in unit time या per unit time is called velocity. यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम, रेट कहीं पर भी है, जैसे पावर, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल पावर, तो रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस एक खास डायरेक्शन में, और खास डायरेक्शन में कवर होने वाले डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए वेलोसिटी का डेफिनेशन में क्या बोला जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या यूनिट टाइम में एक खास डायरेक्शन में चले, यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो, उसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी बोला जाएगा। इट्स ओके। तो देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय v, डिनोटेड बाय v। अच्छा,
अब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन वाले क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, वही हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, फार्मूला देखा जाए, फार्मूला फॉर वेलोसिटी। अब यहां से एक बॉडी चला कहां से डायरेक्शन में, ये फिर से टी टाइम में डी डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट को। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्क यहां पर ये होगा कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता था स्पीड में, जबकि यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इज दैट क्लियर। अब दिखाते हैं दोनों में डिफरेंस की क्या होगा। ओके, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में मेन डिफरेंस किसका होता है, डायरेक्शन का। स्पीड में किसी भी डायरेक्शन में चला गया, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस होता है उसी को उसका स्पीड बोलते हैं। और वेलोसिटी में एक सर्टेन डायरेक्शन में चला हुआ जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। तो किसी भी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया यूनिट टाइम में उसको स्पीड, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, एक खास डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा इस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी। इट्स ओके। तो देखा जाए, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, पॉज करके आप नोट कर लेंगे वीडियो को। हाँ, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, ये है, ओके, यहां पर आया, मानते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और पुनः यहीं पर ऐसे गया और पुनः लौट करके आ गया यहीं पर। पुनः क्या हो गया, यहीं पर आ गए, ठीक है। सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो आपसे बोल रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू व्हाट एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, कि स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा। ओके, तो अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस देखिए तो, हाँ टाइम नहीं दे देते, सपोज जाते समय टाइम दिया 2 आवर का और आते समय 3 आवर का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जाते समय डिस्टेंस कितना 100, आते समय डिस्टेंस 100, बट टेकिंग टाइम 2 और 3 5 आवर, यानी कि 200 बाई 5 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या रहा, स्पीड रहा। वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इस बार डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर लिया है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से चला था और फाइनली यहीं को आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही, और फाइनली रिटर्न होकर के आ भी यहीं पर गया, तो फाइनल पॉइंट भी यही। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच देखिए तो डिस्टेंस कितना है, 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना होगा, 0। टेकिंग टाइम जाते समय 2 प्लस आते समय 3, चाहे कितना भी हो, कटने के बाद क्या होगा, 0 किलोमीटर पर आवर। देखा, यहाँ पर स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, जबकि वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड और वेलोसिटी आप भले ही अपने लैंग्वेज में, अपन कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलेंगे सेम है, बट दोनों सेम चीज नहीं है। इट्स ओके। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप घर से बनाकर आएंगे। यह है क्वेश्चन, यहां से एक बॉडी चलना स्टार्ट किया और फाइनली यहीं पर पहुंच गया, ए है इनिशियल पॉइंट,
और फाइनल पॉइंट भी यही है, एक चक्र पूरा किया, फाइनल पॉइंट भी। सपोज इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 21 किलोमीटर और एक कवर करता है 3 आवर में। कितने में बच्चों? 3 आवर में। तो फाइंड करना है, फाइंड स्पीड इक्वल टू व्हाट एंड वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट। इट्स ओके। तो इसमें मैंने बता दिया, बस दिखना आपको क्या है, फिर से वेलोसिटी वहीं पे पहुंच जा रहा है तो जीरो होगा, बट आप अपने से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं आगे स्पीड का टाइप। ओके, क्या बताने जा रहा हूं? स्पीड का टाइप। तो पॉज करके सब आप नोट करेंगे, क्वेश्चन बनाकर कमेंट जरूर करेंगे। अब पढ़ने वाले हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो डिफरेंट टाइप्स होता है इसके बच्चों, क्या स्पीड का डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इनिशियल स्पीड, सेकेंड फाइनल स्पीड, थर्ड इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड, फोर्थ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिफ्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी इंस्टेंट पे, और लास्ट एवरेज स्पीड। तो ये है बच्चे आपका टाइप्स क्या क्या, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। क्या है इसके टाइप्स, किसका स्पीड है। तो इनिशियल स्पीड वो स्पीड होता है जिस स्पीड से बॉडी इनिशियली चलना स्टार्ट करता है। ओके, द स्पीड ऑफ a body through which it's start to move। ओके, जिस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है उसी वेलोसिटी, उसी स्पीड को क्या बोला जाता है? इनिशियल स्पीड। इट इज डिनोटेड बाय यू, इसको किसी से स्मॉल यू। ओके, हाँ नोट करके एक पॉइंट ये देखना है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करे, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, then its initial speed will be 0। अगर कोई बॉडी जैसे ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस स्टेशन, उस कंडीशन में क्या होगा? इनिशियल स्पीड आपका 0 होगा। ठीक है, कभी भी बॉडी अगर रेस्ट से चलना स्टार्ट हो तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होता है? 0। दूसरा देखेंगे फाइनल स्पीड। ओके, तो ये इधर टाइप्स पॉसिबल के नोट कर लिए। सेकंड हम देखते हैं फाइनल स्पीड। तो क्या होता है फाइनल स्पीड? The speed acquired by a body after starts is called final speed। स्टार्ट होने के बाद जो भी वेलोसिटी उसका रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फाइनल स्पीड। जैसे स्टार्ट होकर के फाइनली 10 मीटर पर सेकंड चला तो उस समय कोई पूछेगा तो आप क्या बताएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो स्टार्ट होने के बाद जिस वेलोसिटी से बॉडी चलना स्टार्ट करता है उस स्पीड को क्या उसका बोला जाता है? फाइनल स्पीड बोला जाता है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय v, इसको v द्वारा डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऊपर में। हाँ, जब फाइनली स्टॉप अगर बॉडी कर जाएगा चलते चलते, क्या फाइनली अगर स्टॉप कर जाए बॉडी, तब फाइनली जब स्टॉप कर जाए बॉडी तब उसका फाइनल स्पीड क्या होगा? 0 होगा।
ओके। जब रेस्ट से चलना स्टार्ट करे तो इनिशियल स्पीड 0 और फाइनली चलते चलते रुक जाए, जैसे ब्रेक लगाएगा या कहीं पर आगे पे कुछ है ब्रेकर वगैरह, तो उसके लिए रुकेगा ही वो ना, तो फिर उसके लिए क्या होगा, फाइनल स्पीड 0 होगा। तो आज हमने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कि स्पीड क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में बॉडी यूनिट टाइम में क्या कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, जबकि वेलोसिटी में यूनिट टाइम में क्या कवर करता है, क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो ये सारे थे, आज मैंने एक क्वेश्चन दिया उसको बना के रहेंगे, ओके, और यहाँ तक आप नोट करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। ओके स्टूडेंट, अच्छा से नोट्स कंप्लीट कीजिएगा जहाँ भी पढ़ना। ओके, थैंक्स।